नमस्कार। आज का वीडियो राजस्थान जीके के एक महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान के दुर्ग और किले पर आधारित है, जिससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शंस हैं जयपुर, अलवर, अजमेर, जोधपुर। और यहाँ उत्तर होगा अलवर। यह अलवर दुर्ग है, जिसे आंख वाला किला भी कहते हैं, और इसमें सलीम सागर तालाब व सूरजकुंड जल के मुख्य स्रोत हैं। तो बाला किला अलवर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, कुंभ श्याम मंदिर किस जिले में स्थित है? ऑप्शंस हैं चित्तौड़गढ़ किला, आमेर किला, कुंभलगढ़ किला, अचलगढ़ किला। और यहाँ उत्तर होगा चित्तौड़गढ़ किला। चित्तौड़गढ़ किला किलों का सिरमौर है, राजस्थान का गौरव है। गंभीरी व बेडस नदियों के किनारे मेसा पठार पर स्थित है। यह किला मछली की आकृति का है। यहाँ विजय स्तंभ, कुंभ श्याम मंदिर, मीराबाई मंदिर, सममीदेश्वर मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर, तुलजा भवानी का मंदिर, कुकड़ेश्वर महादेव मंदिर, जैन कीर्ति स्तंभ, भगवान आदिनाथ का मंदिर, गोरा बादल महल, नवलखा बुर्ज, श्रृंगार चवरी, शांतिनाथ जैन मंदिर, सात बीस देवरी जैन मंदिर, भीमलत कुंड, चित्रांग मौर्य तालाब आदि दर्शनीय स्थल है। दुर्ग के अंदर स्थित फतेह प्रकाश महल को संग्रहालय बना दिया गया है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के दूसरे दरवाजे भैरव पोल एवं तीसरे दरवाजे हनुमान पोल के बीच में 1567 ईस्वी में चित्तौड़ के तीसरे साके में अकबर की सेना को लोहे के चने चबवाने वाले अतुल पराक्रमी वीर सेनानी जयमल मेड़तिया व कल्ला राठौड़ की छतरियां स्थित हैं। अतः कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ किले में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? नाहरगढ़, जयगढ़, सज्जनगढ़, तारागढ़। और यहाँ उत्तर होगा नाहरगढ़। जयपुर में नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1734 ईस्वी में मराठों के विरुद्ध सुरक्षा की दृष्टि से बनवाया। इसका प्रारंभिक नाम सुदर्शनगढ़ था। सवाई माधो सिंह ने इनमें रानियों हेतु माधवेंद्र पैलेस का निर्माण करवाया। नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महल हैं, जो महाराजा माधो सिंह द्वितीय ने अपनी 9 पासवानों हेतु विक्टोरिया शैली में बनवाए। ये है सूरज प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, जवाहर प्रकाश, ललित प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, आनंद प्रकाश, चंद्र प्रकाश, रत्न प्रकाश व बसंत प्रकाश। दुर्ग के अन्य भवनों में हवा मंदिर एवं सिलह खाना प्रसिद्ध है। अतः सुदर्शनगढ़ के नाम से नाहरगढ़ प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, जगत शिरोमणि मंदिर किस दुर्ग के उत्तर पश्चिम में स्थित है? तारागढ़ दुर्ग, अजमेर, अचलगढ़, आमेर दुर्ग और सज्जनगढ़। यहाँ उत्तर होगा आमेर दुर्ग। आमेर दुर्ग का नाम मोमिनाबाद भी था। इस दुर्ग में रंग बिरंगे चित्रकारी से युक्त गणेश पोल, रंग बिरंगे कांच की भव्य कलाकृति शीश महल, संगमरमर की अलंकृत जालियों से बना सुहाग मंदिर व चंदन व हाथी दांत के काम का सुख मंदिर, दीवाने आम, दीवाने खास, बारादरी आदि भवन स्थापत्य कला के नायाब उदाहरण है। आमेर के महलों में महाराजा मानसिंह के महल, रानीवास आदि भी प्रसिद्ध हैं। महलों के पीछे महाराजा पृथ्वीराज की रानी बालाबाई की साल स्थित है। इसके अलावा आमेर दुर्ग में शीला देवी का मंदिर, अंबिकेश्वर महादेव मंदिर, नरसिंह जी का मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर आदि स्थित है। जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण राजा मानसिंह की रानी कनकावती जी द्वारा अपने दिवंगत पुत्र जगत सिंह की स्मृति में करवाया गया। इस मंदिर में भगवान कृष्ण की काले पत्थर की मूर्ति विराजित है, जिसके बारे में कहावत है कि यह वही मूर्ति है जिसको चित्तौड़ में मीराबाई पूजा करती थी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा दुर्ग धानन्व दुर्ग है? ऑप्शंस है गागरोन दुर्ग, आमेर का दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग। और यहाँ उत्तर होगा जैसलमेर दुर्ग। गागरोन दुर्ग जल दुर्ग है, जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। आमेर दुर्ग और अचलगढ़ दुर्ग गिरि दुर्ग की श्रेणी में आते हैं, जबकि जैसलमेर दुर्ग धानन दुर्ग है। वह दुर्ग जो मरुस्थल में स्थित है, वह धानन दुर्ग है, और इसे जैसलमेर दुर्ग या जैसलमेर का किला या सोनागढ़ दुर्ग कहा जाता है, जो कि एक धानन दुर्ग है। अतः यहाँ उत्तर जैसलमेर दुर्ग, जैसलमेर का किला या सोनारगढ़ होगा। गढ़ बिटली नाम से कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? ऑप्शंस है चित्तौड़गढ़, तारागढ़, कटारगढ़ और कुंभलगढ़। और यहाँ उत्तर होगा तारागढ़। अजमेर जिले के इस गिरि दुर्ग का निर्माण
7वीं सदी में चौहान शासक अजय पाल ने तारागढ़ पर्वत की बीठली पहाड़ी पर करवाया, इसलिए इसे गढ़ बीठली कहा जाता है। इसे अजयमेरु दुर्ग या गढ़ बीठली या तारागढ़ कहा जाता है। तारागढ़ के भीतर प्रसिद्ध मुस्लिम संत मीरा साहब की दरगाह भी है। दरगाह में घोड़े की मजार है। इसे राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। इस दुर्ग की प्राचीर में 14 बुर्जे हैं। अतः गढ़ बीठली नाम से तारागढ़ प्रसिद्ध है, जो कि अजमेर में स्थित है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तारागढ़ जो दुर्ग है वो एक बूंदी जिले में भी स्थित है, लेकिन ये अजमेर वाला तारागढ़ है जो कि गढ़ बीठली के नाम से प्रसिद्ध है। मेवाड़ के राणा रायमल के युवराज पृथ्वीराज ने इस दुर्ग के कुछ भाग बनवाए और अपनी वीरांगना पत्नी तारा के नाम पर इसका नाम तारागढ़ रखा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सज्जनगढ़ उदयपुर, नाहरगढ़ अजमेर, मेहरानगढ़ जोधपुर, लोहागढ़ भरतपुर। और यहाँ उत्तर होगा नाहरगढ़ अजमेर। उदयपुर में सज्जनगढ़ स्थित है, जोधपुर में मेहरानगढ़ स्थित है, भरतपुर में लोहागढ़, जबकि नाहरगढ़ जयपुर में स्थित है। अतः जो युग्म सुमेलित नहीं है वो है नाहरगढ़ अजमेर। तो यहाँ उत्तर होगा ब, नाहरगढ़ अजमेर। इस तरीके से युग्म को सुमेलित भी करवाया जा सकता है और इसी प्रश्न के अकॉर्डिंग सुमेलित नहीं है ऐसे जिलों के नाम दिए जा सकते हैं जहां पर किले स्थित हैं। अगला प्रश्न, किस प्रसिद्ध दुर्ग की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा था कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है? ऑप्शंस हैं रणथंभौर, चित्तौड़गढ़ किला, मेहरानगढ़, आमेर। और यहाँ उत्तर होगा रणथंभौर किला। रणथंभौर दुर्ग में प्रसिद्ध गणेश जी का मंदिर, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, सुपारी महल, जोरा बोहरा, जोगी महल, बादल महल, हमीर महल, जौहर महल, हमीर की कचहरी, रानी हाट तालाब दर्शनीय स्थल है। दुर्ग का प्रमुख दरवाजा नौलखा दरवाजा है। अतः यहाँ उत्तर रणथंभौर दुर्ग होगा। यहाँ ये फैक्ट भी याद रखना होगा कि अबुल फजल ने कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए कहा था कि यह इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। अगला प्रश्न, दुर्ग जो महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है। ऑप्शंस हैं बेसोरगढ़, मचान दुर्ग, मोहम्मद दुर्ग, बासंती दुर्ग। और यहाँ उत्तर होगा बेसोरगढ़ दुर्ग। महाराणा कुंभा द्वारा लगभग 32 दुर्गों का निर्माण करवाया गया, जिसमें प्रमुख हैं अचलगढ़, कुंभलगढ़, बसंतगढ़, मचान का दुर्ग और कोलन में बदनौर के पास बैराट का दुर्ग, मोहम्मद दुर्ग। अतः यहाँ उत्तर होगा जो कुंभा ने नहीं बनवाया वो है बेसोरगढ़ दुर्ग। बेसोरगढ़ चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है और यह कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है। बेसोरगढ़ दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दुर्ग का निर्माण विक्रम संवत की 2री सदी में भैसा शाह नामक व्यापारी तथा रोडाचारण ने पर्वतीय लुटेरों से रक्षार्थ बनवाया था। यह एक जल दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ जिले में चंबल व बामनी नदियों के संगम पर स्थित है। एक इम्पोर्टेंट तथ्य, राज्य के 6 दुर्गों को वर्ष 2013 में यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासतों ऐतिहासिक धरोहरों की सूची में शामिल किया गया। वह दुर्ग है चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, जैसलमेर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, आमेर दुर्ग और गागरोन दुर्ग। तो आपको ये तथ्य भी याद रखना है। So thank you for watching this video. हमेशा की तरह please subscribe, like and share my YouTube channel, that is Barkha's What is Fair. Thanks a lot.